लड़कियों को सरेआम मारा जाता है, सरेआम रेप किया जाता है, जलाया जाता है, तंदूर में पकाया जाता है, फ्रिज में 20-20 दिन जमाया जाता है, कुकर में पकाया जाता है। ये सब चीजें तो आम हो चुकी है किसी को भी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय सिमो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को हाल ही में घड़ी हुई मुंबई महाराष्ट्र में से एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो मैं आज ये कहानी की रिकॉर्डिंग 12 बजे कर रही हूँ। ये कहानी हॉरर नहीं है, लेकिन इससे हॉरर कहानी अब तक मैंने नहीं सुनी। तो चलो कहानी की शुरुआत करते। बुधवार 7 जून की शाम 7 बजे पुलिस को एक सोसाइटी के गार्ड का कॉल आता है और वो गार्ड बताता है कि 704 के फ्लैट में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही। फिर पुलिस थोड़ी भी देर न करते हुए उस सोसाइटी में पहुंच जाती है। गार्ड और पुलिस 704 फ्लैट के पास जाते हैं और दरवाजे पर ताला लगा होता। फिर पुलिस और बाकी लोगों की मदद के साथ दरवाजा तोड़ देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही बहुत जोर से गंदी बदबू लोगों को आती है और उसमें से ही परफ्यूम की महक आ रही थी। फिर उनमें से ही एक पुलिस ऑफिसर फ्रिज खोलकर देखता है, लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं था। फ्रिज में नॉर्मल खाने पीने की सामान थे। फिर पुलिस बेडरूम, वॉशरूम सब चेक कर लेती है, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। फिर उन लोगों में से एक आदमी की नजर किचन में पड़ी। किचन में एक टब और 2-3 बाल्टियां पड़ी हुई थी और बाल्टियां ऊपर तक पानी से भरी हुई थी और पानी के बीच कुछ दिखाई दे रहा था। जब टब में देखा तो उसमें इंसानी टुकड़े पड़े हुए थे। जब पुलिस की नजर गैस पर पड़ी तो उस पर एक कुकर था। जब कुकर को खोला गया तो उसमें कटे हुए मांस के टुकड़े थे। उनमें से कुछ कटे हुए मांस के टुकड़े पके और कुछ कच्चे थे। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन चालू कर दी और उसी रूम में पुलिस को एक पेड़ काटने वाला कटर मिला। तो चलो जानते हैं कहानी कब कैसे चालू हुई। कहानी की शुरुआत होती है मनोज साने से। मनोज साने का जन्म 1967 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। मनोज की उम्र 56 साल है। मनोज एक अनाथ था। मनोज के बस एक काका थे जिनका नाम मधुकर साने। मनोज के कुछ भाई बहन भी है। मनोज पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने स्कूल के बाद IIT इंडस्ट्री से टेक्नीशियन का कोर्स किया था। फिर मनोज कुछ दिनों बाद मुंबई काम के सिलसिले में आ गया था। मनोज को पूरा भरोसा था कि उसके टैलेंट के दम पर उसे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद भी उसे टेक्नीशियन का कुछ भी काम नहीं मिला। फिर उसने मुंबई में ही कोई और दूसरा काम ढूंढने का फैसला कर दिया और उसे कुछ दिनों बाद बोरीवली में द वॉलर्स कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी में एक राशन के दुकान में काम मिल गया। 10 सालों तक काम करने के बाद मनोज ने बोरीवली में ही एक फ्लैट ले लिया था और वो वहाँ पर ही रहता था। मनोज के कोई माता पिता न होने के कारण मनोज की 30 साल की उम्र होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। मनोज का स्वभाव एकदम जिंदा दिल था। मनोज हर किसी को अच्छे से बात करता था। मनोज की बहुत सी लड़कियों से बातचीत तो होती थी, लेकिन उनकी ये बातचीत कभी शादी तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक लड़की जिसका नाम सरस्वती वैद्य था। सरस्वती की उम्र 32 साल थी। मनोज की दुकान पे राशन लेने आती थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद पता चला कि मनोज और सरस्वती एक ही जगह से है। फिर मनोज और सरस्वती रोज मिलने लगे। सरस्वती ने अपनी पूरी कहानी मनोज को बताई। सरस्वती ने बताया कि वो 10th में फेल हो चुकी थी और 10th के बाद काम के सिलसिले में मुंबई आ गई। फिर मनोज ने बताया कि वो भी एक अनाथ थे। दोनों में काफी बातें मिल रही थी। इसी वजह से दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकियां एक दिन प्यार में बदल गई। लेकिन दोनों में 20 से ज्यादा सालों का अंतर था। इसी वजह से वो समाज में दोनों का असली रिलेशन सामने लाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मनोज ने सरस्वती के साथ अपनी जिंदगी बिताने बोरीवली का अपना घर भाड़े पे दे दिया और 2015 में एक नया 2 BHK फ्लैट खरीद लिया। 704 नंबर फ्लैट में दोनों रहते थे। कुछ दिनों तक दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों ज्यादा किसी से मिलते नहीं थे, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे और समाज में बाहर मनोज सरस्वती को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था और उन्होंने अपना असली रिलेशन लोगों से छुपाए रखा था। सरस्वती और मनोज दोनों भी सोसाइटी के किसी भी लोगों से ज्यादातर बात नहीं करते थे। किसी भी सोसाइटी के फंक्शन में नहीं जाते थे। दोनों भी ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। उस वक्त सरस्वती की उम्र 32 साल थी और मनोज की उम्र 54 साल थी। दोनों में लगभग 22 साल का अंतर था। मनोज और सरस्वती ने 2019 से पहले ही मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। उन दोनों में ही अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। बस सरस्वती ने अपने दोस्त को ये बात बताई थी। जब उसने ये बात अपने दोस्त को बताई, उसी वक्त उसके दोस्त ने
इसको बहुत विरोध किया। सरस्वती को समझाने की कोशिश की कि तुम शादी मत करो, लेकिन सरस्वती ने उसकी एक न मानी और उसने मनोज के साथ शादी कर ली। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि दोनों में बहुत ही प्यार था, लेकिन ये सब एक रात के बाद बदल गया। तो हुआ यूं, 7 जून को मनोज के पड़ोसी को बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ये बदबू उसको कई दिनों से आ ही रही थी। उसने अपने घर में और पड़ोसी के सारे घर में छानबीन कर ली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहाँ पर तो चूहा मर चुका है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जब एक दिन वो ऑफिस जा रहा था, तभी उसे 704 रूम के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इसके बाद उसने वहां पर ही खड़े होकर अपना नाक पकड़ा और कहा, कितनी गंदी बदबू आ रही है, फिर भी कैसे रह लेते हैं लोग इतनी बदबू में। जैसे उसने इसे कहा, अंदर से परफ्यूम छिड़कने की स्प्रे की आवाज आई और फिर परफ्यूम की भी महक आ रही थी। फिर उस पड़ोसी को कुछ शक हुआ और उसने मनोज के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खोला, उस आदमी को अंदर से बहुत गंदी बदबू आ गई। पड़ोसी ने मनोज से कहा कि काफी दिनों से आपके घर से गंदी बदबू आ रही है, आप जरा अपने घर में कुछ मरा है क्या देख लो। यहाँ पर बाकी भी लोग रहते हैं, उन्हें भी तकलीफ हो रही है। इस पर मनोज ने कहा, ठीक है मैं देख लेता हूँ। इस पर वो पड़ोसी बोला कि मैं कुछ आपकी मदद करूँ क्या। इस पर मनोज बोला, मैं अभी काम को जा रहा हूँ, आने के बाद हम दोनों मिलके देखते हैं। फिर वो इंसान मनोज के साथ बात कर कर नीचे पार्किंग के पास जाता है। जैसे वो वहां पर जाता है, वहां पर मनोज के हाथ में एक बहुत बड़ी बोरी दिखती है। मनोज जल्दी जल्दी में उस बोरी को कहीं लेकर जा रहा था। ये देखकर उस आदमी के दिमाग में शक बढ़ने लगा और ऐसी ही कई क्राइम की कहानियां उसने सुनी हुई थी। इसकी वजह से उसको काम को देरी हो रही थी। इसके बावजूद भी उसने सोसाइटी के गार्ड को सारी बात बता दी। सोसाइटी के गार्ड ने कोई भी देरी न करते हुए पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। इसके बाद जो भी हुआ सब आपके सामने ही है। तो इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन चालू ही थी। तभी शाम होने के बाद मनोज ऑफिस से घर आ रहा था। उसे अपने रूम के पास बहुत लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। मनोज को सोसाइटी के पीछे वाले गेट पर पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। जैसे उसे गाड़ी दिखी वैसे ही वो भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने मनोज को पकड़ लिया। अर्जुन को पुलिस ने मनोज से पूछताछ करना चालू कर दिया, पर मनोज ने बारी बारी 2 अलग अलग कहानी पुलिस को बताई। मनोज ने बताया कि सरस्वती के साथ वो रहता था और कोरोना की वजह से मनोज की दुकान बंद हो चुकी थी। इसी वजह से दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा था। इसी वजह से सरस्वती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। फिर डर के मारे उसने बॉडी को काट कर उसे पकाकर फेंकने का फैसला कर दिया और वो हर दिन वैसे ही कर रहा। सरस्वती के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे पकाकर या तो वो कुत्तों को खिलाता या तो टॉयलेट में बहा देता। फिर 9 तारीख को पुलिस ने मनोज पर बहुत दबाव बनाया और उसे बहुत मारा। फिर मनोज ने अपनी दूसरी कहानी पुलिस को बताई। मनोज ने बताया कि वो एक HIV पॉजिटिव है। 2008 में एक एक्सीडेंट में उसका बहुत खून बह गया था। इसी वजह से उसको खून चढ़ाया गया और जो खून उसे चढ़ाया गया वो गलती से HIV पॉजिटिव इंसान का था। इसी वजह से मुझे भी HIV हो गया था। इसी वजह से मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पुलिस को मनोज के किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर पुलिस ने मनोज पर और दबाव बनाया, उसे और मारा। फिर मनोज ने बताया कि सरस्वती को मैं नहीं मारा है। सरस्वती बहुत ही ज्यादा शक करती थी, बार बार उससे झगड़ा करती थी। इसी वजह से मनोज ने सरस्वती को जान से मार डाला और उसे टुकड़ों टुकड़ों में कर कर या तो उसे कुत्तों को खिलाया, उसे पकाकर टॉयलेट में बहा दिया। इसके बाद और कोई भी जानकारी मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न है, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? लड़कियों को सरेआम मारा जाता है, सरेआम रेप किया जाता है, जलाया जाता है, तंदूर में पकाया जाता है, फ्रिज में 20-20 दिन जमाया जाता है, कुकर में पकाया जाता है। ये सब चीजें तो आम हो चुकी है। किसी को भी क्यों कानून का डर नहीं रहा? आपका इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी जरूर बताना। और प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।